गढ़चिरौली में चुनाव को लेकर प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारी की है। चप्पे चप्पे पर नक्सलियों के आतंक के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नक्सलियों के गढ़ में पैरा मिलिट्री फोर्स का पहरा। लाल आतंक के खिलाफ संगीनों का चक्रव्यूह। गढ़चिरौली के चप्पे चप्पे पर कॉम्बिंग ऑपरेशन। देश के कई इलाकों में चुनाव हर बार चुनौतियां लेकर आता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ भी ऐसा ही है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली को बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहां पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, लिहाजा सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि यहां परिंदा भी पर न मार सके। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव होना है। 19 अप्रैल को विदर्भ इलाके में चंद्रपुर और गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में ये मतदान होना है लोकसभा का। और इस समय न्यूज 18 इंडिया देश के सबसे जो संवेदनशील इलाका है गढ़चिरौली, जो नक्सल प्रभावित इलाका है गढ़चिरौली, वहां पर हम मौजूद हैं। चुनावों को लेकर गढ़चिरौली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रही है। C-60 कमांडो की ये फौज जंगल के आसपास से गुजरने वाली सड़क की लगातार निगरानी कर रही है। चप्पे चप्पे पर C-60 कमांडो आपको दिख रहे होंगे और एंटी माइंस जो वैन होती है, जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ होती है और माइंड प्रूफ होती है, कि इसी वैन में सारा डिप्लॉयमेंट गढ़चिरौली में किया जा रहा है। ये जो वैन है वो अपने आप में एक स्पेशल वैन है कि अगर माइंड ब्लास्ट भी होता है तो अंदर बैठे जितने भी जवान हैं, जितने भी कमांडो हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। चेकिंग के दौरान भी जो C-60 कमांडो अपने हाथों में AK-47 रहते हुए अलर्ट मोड पर रहते हैं। गढ़चिरौली का अतीत और वर्तमान नक्सलियों के भयानक हमलों का गवाह रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चुनाव में भी नक्सली खलल डाल सकते हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रख रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस और C-60 कमांडो एक एक गाड़ी को यहाँ पर रोकते हैं, उनकी बाकायदा वेरिफिकेशन होती है और सारी गाड़ी को प्रॉपर चेक किया जाता है ताकि ये पता चल सके कि गाड़ी में कोई सस्पेक्ट या फिर कोई सस्पिशियस लोग तो नहीं है। इसलिए बाकायदा सारी गाड़ियों को यहाँ पर खोल कर चेक किया जाता है। अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी चेकिंग की जाती है। घने जंगलों के बीच C-60 के जवान हाईटेक वेपन के साथ किसी भी आपात स्थिति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ड्रोन कैमरों के जरिए एक एक मोमेंट पर नजर रखी जा रही है। गढ़चिरौली में इस समय न्यूज 18 टीम मौजूद है। गढ़चिरौली के घने जंगल के अंदर हम मौजूद हैं और किस तरीके से जो गढ़चिरौली पुलिस की C-60 कमांडो की टीम है वो देखिए ड्रोन से, ये बड़ा ड्रोन है और इसे स्विस ड्रोन कहा जाता है और बताया जा रहा है कि ये ड्रोन 15 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है और 15 किलोमीटर तक जहां भी कोई सस्पेक्टेड नक्सली कैंप है या फिर सस्पेक्टेड लोग छुप कर बैठे हुए हैं, वहां से ये पूरी लाइव फीड जो है वो C-60 कमांडो को दे सकता है। दूर दूर तक घने जंगलों में ये नजर रखता है कि किस तरीके से जो नक्सली हैं वो इस इलाके में कितने लोग एक्टिव हैं, कहाँ का नक्सलियों का कैंप लगा हुआ है और उसकी जो लाइव फीड है वो C-60 कमांडो की टीम लाइव फीड देखती रहती है। जंगल में सब जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दौरान हमारा जो दुश्मन है माओवादी, तो वो कहाँ छुप कर बैठ सकते हैं और हम पर घात लगा सकते हैं। तो
इस ड्रोन के जरिए से हम उनका लोकेशन असेट कर सकते हैं। गढ़चिरौली में इस बार 87 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट की गई है, जिसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ और C60 के साथ साथ मतदान वाले दिन 18,000 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। सभी इनपुट्स को हम केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में 22 आचार संहिता के समय 22 वायलेंट इंसिडेंट्स हुए थे और चुनाव के मतदान के जो दिन होते हैं उस समय कुल 6 इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें आईडी ब्लास्ट और फायरिंग हुई थी। तो लास्ट आचार संहिता के समय हमारे 15 जवान शहीद हो गए थे। तो ऐसे जितने भी इनपुट आ रहे हैं उसको हम एकदम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हमने अपनी नक्सल विरोधी अभियान को भी बहुत तीव्र किया है। कल भी हमने 3 खूंखार नक्सलियों को अरेस्ट किया है। इस साल 15 दिन पहले हमने 4 सीनियर तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर्स को न्यूट्रलाइज किया है और हमारी नक्सल विरोधी अभियान को तीव्र करके हमें उम्मीद है कि इस बार की चुनाव जो है इट विल बी वेरी पीसफुल। इन जंगलों का चप्पा चप्पा नक्सलियों का जाना पहचाना है। इस इलाके में किसी वारदात को अंजाम देना उनके लिए आसान होता है और यही वजह है कि इस बार पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्स अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। यानी अगर नक्सलियों ने किसी भी तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की तो जवाब मुंह तोड़ मिलना तय है। और अब बात करते हैं